यहाँ पे हम देख रहे हैं रेसिस्टेंस को टच करके वापस से नीचे आ रही है और ये इंडिकेटर भी हीट अप हो चुका था अपने पीक 62 को क्रॉस करके। अब 63 पे चल रहा है। 60 का इसका हीट अप लेवल है और ग्रेस 5 पॉइंट्स की रहेगी 65 तक। तो इसने 67 70 तक हाई मार दिया। काफ़ी हीट अप हो चुका था और यहाँ पे पैरेलली हम देख रहे हैं कि जो इसकी पीक बनी है वो एग्जैक्टली इसकी पीक बन के रेसिस्टेंस को टच किया है निफ्टी ने। 575 यहाँ पे देखिए आप, 575 की लेवल और हमारी मार्क लेवल 576 परफेक्टली मैच। और इसके बाद से डिप। तो यहाँ पे भी अगर ऐसे नॉर्मल टर्म्स में भी देखेंगे तो हमने यहाँ पे शॉर्ट कर सकते थे। ये भी नीचे आ रहा है और ये इसके साथ ये नीचे आ रहा है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम। अगेन ग्रीन कैंडल बन रही है, लेकिन अगर लॉन्ग जाना है तो एक थंब रूल कि प्रीवियस कैंडल को का हाई निकाल के ये ग्रीन कैंडल सस्टेन करे। लेकिन अगर वो निकाल लिया तो ज़्यादा इसमें मार्जिन नहीं मिलेगा, 20-30 पॉइंट का है, उसके लिए हमें काम नहीं करना। तो लेट्स वेट टिल इट कम्स टू दिस पर्टिकुलर रेंज और इधर क्रॉसेस अबव द रेसिस्टेंस। या तो फिर रेसिस्टेंस पे आए तो फिर से आप शॉर्ट कर सकते हो, जैसे यहाँ पे अगर किया होता तो हमें 73 से लेके 520 मतलब 50 पॉइंट की रेंज में जाती। 50 पॉइंट का ट्रेड अच्छा बनता है। लाइव मार्केट में ट्रेड चल रहे हैं। देखिए फिर से ऊपर आ रही है ये कैंडल, इसने हाई निकाल दिया, लेकिन यहाँ पे हम एंट्री नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ से ऊपर रेसिस्टेंस तक हार्डली 25-30 पॉइंट का रेंज है। तो 30 पॉइंट के लिए हम रिस्क ज़्यादा रहेगी और रिवॉर्ड कम रहेगा, वैसे सोच के हमें इसको इग्नोर करना है। अगर ट्रेड वाइज हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो ये इसका लो देखिए, ये कैंडल का 513 का है। ठीक है। और अगर इसके ऊपर से जैसे हमने अभी बात की कि 540 के ऊपर हमें ट्रेड मिलेगा तो 30 पॉइंट का यहाँ पे गेन मिल सकता है, 30 से 35 पॉइंट का। और नीचे में लॉस रहेगा, स्टॉप लॉस जो बनेगा वो हमारा बनेगा 35 पॉइंट का। तो डजेंट मेक सेंस 25 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 30 पॉइंट का गेन, मतलब 1-to-1 रेशियो, वो ट्रेड नहीं लेना है हमें। वेरी रिस्की ट्रेड। तो कैलकुलेटेड रिस्क लेनी है अगर लेनी है तो। और हर ट्रेड में जाने से पहले हमें अपनी पूरी सेटअप को रेडी करना है, कैलकुलेशंस को रेडी करना है। स्टॉप लॉस कितना बनेगा, टारगेट कितने बने, क्या बनेगा हमारा, वो हमें पूरा पूरा पेपर पे रख के प्लान, उसके बाद ही इनिशिएट करना है अपने ट्रेड को। ये कूल ऑफ हो रही है इंडिकेटर 60 पे आएगी तो हमारा 60 पे जाना उचित नहीं रहेगा, बिकॉज 60 एक हीटअप रेंज है। नीचे आएगी तो हमें पता है ये 60 और 40 का रेंज हमने बनाया है इसके लिए। तो 40 के आसपास कहीं भी आया तो ये इस रेंज तक आ सकता है। जैसे अगर यहाँ पे देखेंगे हम तो इसने 40 यहाँ पे टच किया था, तो ये लेवल थी 420 के आसपास की, 415 420। ठीक है। तो वेट करना है, हर हर बार जल्दी नहीं करनी। इसी को ही अगर 15 मिनट फ्रेम पे देखेंगे तो पूरी स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी। यहाँ से रेसिस्टेंस मिली, 3-4 कैंडल को रेसिस्टेंस मिली। अगली कैंडल ने निकाल लिया रेसिस्टेंस। अगर निकाला, समझो इसके प्रीवियस हाई से आपने एंट्री ली, तो स्टॉप लॉस आपका बनेगा ये सपोर्ट जोन या तो उसका ग्रेस 10 पॉइंट्स। तो ये ट्रेड अच्छा बनता था। 475 पे समझो आपने एंट्री ली और आपका स्टॉप लॉस बनता था तकरीबन 455 450 पर 25 पॉइंट का, और ऊपर में आपको टारगेट है 475 475 480 का। वो यहाँ पे अचीव हुआ 575 और 580 का इनफैक्ट। तो यहाँ पे आपको 90 पॉइंट्स तक गेन मिला इस पर्टिकुलर ट्रेड में, अगर ऐसे लिया होता हमने तो। यहाँ पे भी सेम 45 से ये चलना स्टार्ट किया और इंडिकेटर ऊपर तक गया, 50 तक क्रॉस कर लिया इसने। बिफोर दैट ये रेजिस्टेंस आ गई यहाँ पे।
तो दोनों को कन्फ्लुएंस करके लेना है, चलना है हमें। और दोनों को साथ में लेके चलेंगे तो हमें परफेक्ट कैलकुलेशन मिलेगी कि हमें कहाँ पे स्टॉप लॉस करना है, कहाँ पे अपना टारगेट रहेगा। करंटली वेट करना है, ये 15 मिनट का फिर से टाइम फ्रेम, हमारी कैंडल 15 मिनट की है। यहाँ पे भी आपको दिखेगा। मार्केट ने फिर भी देखेंगे तो अच्छा रिकवरी कर लिया है फ्रॉम डे लो, जो 300 के आसपास था। 300 से 550, 550 आना अच्छा साइन है रिकवरी का। और इम्पोर्टेंट है कि 460 के ऊपर ये टिका हुआ है, सस्टेन किया हुआ है अभी तक। इसके ऊपर क्लोज देगा तो फिर भी होप्स है। इसके नीचे बन दिया या तो फिर इवन 300 का लो लेवल भी आज का तोड़ दिया, तो हमारी नेक्स्ट लेवल जैसे मैंने आपको बताया 176 की रहेगी सपोर्ट की। और वो उसके बाद की, वो भी आप चेक कर लीजिए, 2429 की रहेगी। मिड जोन पे आ गया ये 50 पर, तो इवनली पॉइस्ड। 40 नीचे, ऊपर 60। बैंक निफ्टी की भी लेवल्स और इसका ट्रेंड, अगेन इसने भी अपना रेसिस्टेंस पॉइंट, रेसिस्टेंस जोन टच किया। ये कैंडल ने, एक ही कैंडल ने, सुबह की 15 मिनट की कैंडल ने दोनों साइड का लेवल दे दिया हमें। खुलते ही पहले तो शार्प गैप डाउन 1200 पॉइंट्स का। और उसके बाद थोड़ा सा और नीचे जाके सपोर्ट से पास ही एकदम रिकवरी। रिकवरी भी कहाँ पे एग्जैक्टली अपना रेसिस्टेंस टच किया इसने, फिर से नीचे इसी रेंज में रेंज निकाल ली। और फिर से शार्प मूव, लेकिन रेसिस्टेंस उसके आगे नहीं जा रही है। 59,000 के लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रही है, सस्टेन नहीं कर रही है। 59,34,35 आज का हाई है, 59,035, बट सस्टेन नहीं हो रहा। ये भी सेम इंडिकेटर भी यहाँ पे दिखा रहा है, 50 का जोन, 49 का करंट चल रहा है इसका ट्रेंड। 40-60 का रेशियो है ऊपर नीचे में हाई एंड लो के लिए।
लाइव में कौन किसने ज्वाइन किया है चैट बॉक्स में लिखिए आप। बताइए कौन कौन है लाइव बैठा हुआ। कौन हमारे साथ बैठे हैं अभी चैट बॉक्स में बताइए। रेसिस्टेंस के पास निकालना मुश्किल हो रहा है, नीचे भी टूटना नहीं हो रहा फिलहाल के लिए। बैंक निफ्टी को, ये बैंक निफ्टी की चार्ट है। मिड रेंज पे इंडिकेटर चिपका हुआ, जैसे यहाँ पे ये लेवल चिपकी हुई। निफ्टी अगेन सेम, कोई चेंज नहीं। रेसिस्टेंस और यहाँ पे ये 50 पर, 52 अभी चल रहा है। कोई खास मूव नहीं है, ठंडा ही है, बट ग्रेजुअली कोशिश कर रही है कि ये उसको निकाल ले 570 को और 576 को, और उसके ऊपर टिके। कोशिश पूरी जारी है निफ्टी की। 81 तो हो गया वैसे। अब अगर ये इसने निकाल लिया रेसिस्टेंस 76, तो हम लॉन्ग जा सकते हैं अंटिल ये इंडिकेटर 60 के आसपास टच हो। कोशिश चल रही है इसकी पूरी। 5 मिनट की कन्वर्ट करते हैं, टाइम फ्रेम करते हैं और देखते हैं क्या दिख रहा है। वही है सेम। यहाँ से नीचे डिप ओपनिंग का, और ये यहाँ पे एक इंडिकेटर था कि डाउन ट्रेंड जा सकती है, लेकिन रेसिस्टेंस निकाल ली तो ये ट्रेंड चेंज। यहाँ पे नीचे कोशिश, क्रॉसओवर को तोड़ा नहीं इसने। मतलब यहाँ पे बेरिश क्रॉसओवर नहीं बना और रेसिस्टेंस निकाल ली, तो ट्रेंड चेंज एंड देन अपवर्ड ट्रेंड। ये टाइम फ्रेम 5 मिनट का है, इसलिए यहाँ पे इंडिकेटर ये चेंज हो गया है, 68 दिखा रहा है अभी। तो ये जैसे जैसे हम टाइम फ्रेम चेंज करेंगे इसका रीडिंग चेंज हो जाएगा। 15 का कर दिया तो 53 आ गया। अगर डेली का करेंगे, 1 घंटे का करके देखते हैं, तो ये और नीचे चला गया 34 पर। तो ये टाइम फ्रेम्स के हिसाब से चेंज होगा, और हमें इसके जो मार्क लेवल है यहाँ पे हीट अप और कूल ऑफ का, उसे ध्यान में रखना है, और हमें हमारी जो बेसिक फोकस रहेगी वो हमारे लेवल्स पर रहेगी। चैट बॉक्स में बताइए कौन कौन लाइव बैठे हैं हमारे साथ।
ये निकालना मुश्किल लग रहा है इसका अभी। बैंक निफ्टी में भी सेम ही हाल है, रेसिस्टेंस पे खड़ी है। अभी निकाल दिया इसने रेसिस्टेंस, लेकिन अभी हमें क्या देखना है कि इसके ऊपर निकले। 992 मतलब 59,000 के ऊपर। 59,000 क्रॉस कर लिया तो आप एंट्री ले सकते हो विथ अ वेरी टाइट स्टॉप लॉस ऑफ 955 50 ऑड। तो 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, और ये स्पीड तो पकड़ रही है, लग तो रहा है कैंडल के हिसाब से, बट बोल नहीं सकते। ओके, ये निकाल लिया। आप एंट्री ले लो अभी। देखो कैसे शूट अप कर रही है बैंक निफ्टी, ये भी शूट अप कर रहा है। 30-40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, और ऊपर में टारगेट है हमें एटलीस्ट 185 का। लेट्स सी। 5950 बहुत ही अच्छा मूव, मतलब निफ्टी ने भी वहां पे अच्छा मूव दिया रहेगा। ये देखिए निकाल लिया, इसमें भी एंट्री ले सकते हैं हम विद स्टॉप लॉस ऑफ, लेट्स सी, लेट्स से 565। 595 चल रहा है, 565, 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस। और आगे में टारगेट रहेंगे तकरीबन, देखते हैं, 700 तक जाना चाहिए। 686, 100 पॉइंट का। बट इतना इजी भी नहीं है, कुछ आया नहीं है खास। मोमेंटम है, कौन सा कब गैदर करेगा पता नहीं चलता। तो स्टॉप लॉस टाइट रहना चाहिए आपका, बिकॉज ट्रेड भी वैसे ही जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। देखो वापस कूल ऑफ हो गया, ये हीटेड ही है वैसे दिखा रहा है। 15 मिनट पे भी सेम रेसिस्टेंस निकाल लिया इसने, ऊपर फास्ट गई मूव आया, लेकिन फिलहाल तो टिका नहीं है। बैंक निफ्टी पॉजिटिविटी दिखा रही है दूसरे एंड पे, ये भी सेम, ये पॉजिटिव है। इसको फिर से करते हैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम, क्योंकि ट्रेड अगर लेना है इंट्राडे पे तो फटाफट वाला छोटा टाइम फ्रेम देख के हमको एंट्री एग्जिट लेनी पड़ेगी। तो अभी फिलहाल के लिए तो इसने जो रेसिस्टेंस निकाल ली उसके ऊपर टिकी पड़ी है। तो ये अभी सपोर्ट एंड 10 पॉइंट का मार्जिन एक। अच्छा मूव दिया है इसने। वैसे 59,058 का यहाँ पे हाई था प्रीवियस कैंडल। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये हीटेड है वैसे, लेकिन हमें पता है कि सपोर्ट वेरी क्लोज, एंड एक 10 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस का हमें ग्रेस मार्जिन देना पड़ेगा।
38 मिनट्स बाकी है मार्केट क्लोज होने में। अभी तक कुछ खास चेंज नहीं हुई है, बट ये कोशिश इसकी चल रही है बैंक निफ्टी की शूट अप करने की। ये स्पाइक एक तरह से फास्ट हो सकता है, जैसे ये पैटर्न बन रहे हैं या इंडिकेशन मिल रही है। निफ्टी भी ट्रेड कर रही है 585 पे। सेंटिमेंट्स की बात है वैसे, बाहर की सब मार्केट्स पॉजिटिव थी और हमारी मार्केट नेगेटिव, तो कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है सच। नेगेटिव सेंटिमेंट्स, अच्छा खासा गैप डाउन और इसके बाद से रिकवरी। 1200 पॉइंट्स की गैप डाउन हुई थी बैंक निफ्टी में, हमें पता है, और अब करंटली चल रहा है 850 850 का। मतलब तकरीबन 400 पॉइंट्स की रिकवरी हो गई है फ्रॉम द लोज। ये था 350 का जो लेवल था, 400 का लेवल था, 400 से 960 अब चल रहा है। 59,000 पे निफ्टी ट्रेड, बैंक निफ्टी ट्रेड कर रही है। एक बार इसके ऊपर थोड़ा सस्टेन कर ले, इसने जो हाई हमारा अभी प्रीवियस कैंडल में 59,058 का, उसके ऊपर टिकेगी तो ये थोड़ा सा स्पाइक दे सकती है फास्ट। नीचे में हमारा स्टॉप लॉस 50 का, 950। अच्छा मूव दिया यहाँ से। चलो मोमेंटम मिल गया, टिकना चाहिए। देखो इसके ऊपर तो चली गई ये कैंडल, जो इसने हाई बनाया था उसके ऊपर हाई बना दिया, लेकिन ये टिकना चाहिए। अभी ये 4 मिनट और बाकी है इस कैंडल की क्लोज होने में। ये कैंडल जो 15 मिनट वाली है वो 5935 के ऊपर बंद होगी तो मोमेंटम अच्छा रहेगा। बैंक निफ्टी 59,025 करंटली, और निफ्टी चल रही है 24,599, 25 24,600। ये देखो इसने भी अपना रेसिस्टेंस निकाल लिया। इस पे एंट्री बन चुकी है अगेन। स्टॉप लॉस 565, और टारगेट देखते हैं कितना मिलता है, 50 80 100 पॉइंट्स। 15 मिनट की कैंडल, 54 का हमारा इंडिकेटर अभी लेवल चल रहा है। 60 का एक इसका हीटअप रेंज रहेगा, बट इंडिकेशन रहेगी। ट्रेंड यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कितना निफ्टी जा रही है, अगर ऊपर जा रही है तो।
24,601 के ऊपर या इनफैक्ट 3 के ऊपर बंद दिया निफ्टी ने इस पर्टिकुलर कैंडल में, तो पॉजिटिव रहेगा। बट यहाँ पे ये सपोर्ट जोन के आसपास आ रही है। सपोर्ट है 76 का और स्टॉप लॉस रहेगा 65 का। छोटा सा स्टॉप लॉस और टारगेट डिसेंट। नीचे आ रही है 10 पॉइंट स्टॉप लॉस को। बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस हिट हुआ नहीं। बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस हिट हो गया 940 का। 935 था एक्चुअली, 939 लो आया है। तो स्टिल एक तरह से सेव्ड ही है वैसे, बट लग रहा है कि इस कैंडल से शायद टूट जाएगा। निफ्टी 68, 66, 65, 63 स्टॉप लॉस हिट। ये भी हिट। देखो कितना फास्ट मोमेंटम। अभी यहाँ पे आप शॉर्ट कर लो तो आपको नीचे का ट्रेंड मिलेगा और स्टॉप लॉस 59,021। ये लो, दोनों साइड सेम। ये देखो अभी यहाँ पे अगर ये क्रॉस ओवर बना के ग्रीन नीचे चला गया, अच्छा, और रेड ऊपर आ गया तो और ज्यादा पॉइंट्स मिल सकते हैं। डिपेंड्स कि कैसे हो रहा है। ये हीटअप कर दिया था इसने 5 मिनट की कैंडल फ्रेम पे, टाइम फ्रेम पे, और हीटिंग के बाद ये नीचे और शार्पली नीचे आया देखो। तो 935 से अगर कंसीडर कर रहे हैं तो इसने लो दे दिया 884 का। अभी भी मोमेंटम इसका स्ट्रांग है नीचे की तरफ। ट्रेड करना है अगर आपको ऑप्शंस में, तो बहुत ही स्मार्ट और फास्ट होना पड़ेगा। डायनामिक जैसे ये चेंज हो रहा है वैसे आपको भी अपने ट्रेड्स ऊपर नीचे की तरफ चेंज करने पड़ेंगे। ये देखो कैसे गिरते जा रही है, एक ही कैंडल पूरा हिसाब क्लियर। अगर यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हुआ 30-40 पॉइंट का, तो यहाँ पे देखो कितने पॉइंट्स मिल गए अगर रिवर्सल ले लिया तो। अभी भी ट्रेंड चल रहा है नीचे का। सेम निफ्टी में भी मिला आपको ट्रेंड। ये लो, ये हाई का स्टॉप लॉस यहाँ पे 602 का, और टारगेट अभी भी चल रहा है 515। यहाँ पे ऊपर की तरफ 100 सोच रहे थे, यहाँ पे नीचे 100 मिल रहे हैं हमें। लेट्स कंसिडर कि आपने शॉर्ट यहाँ पे किया 65 लेवल पर, और 65 के बाद आपको ये इसका लो अभी का 515, तो 50 पॉइंट की रेंज मिल गई। ऊपर में 76 का स्टॉप लॉस और 5 या 10 पॉइंट का ग्रेस। अभी भी ये ट्रेंड वीक दिखा रहा है यहाँ पे देखो, इससे पता चल रहा है का पूरी तरह से नीचे है। और ये यहाँ पे टच कर दिया तो सोच लो आपका डिफरेंस कितना हो गया। 76 के शॉर्ट से 460, 80-85 पॉइंट्स का वीकनेस। क्लियर दिखा रहा है यहाँ पे भी 15 मिनट पे। रेसिस्टेंस, कोशिश ऊपर जाने की, डॉजी बन गई।
थोड़ा सा ऊपर जाके टिका नहीं, और उसके बाद अगली कैंडल, एक ही कैंडल ने 3 कैंडल्स का हिसाब क्लियर कर दिया। फिर से मोमेंटम 507। लाइव देखो आप कैसे जा रहे हैं। अगर इसने 50 के नीचे ये आ गई ये इंडिकेटर, तो फिर और डिप आएगा, और यहाँ पे हमें दिख ही रहा है कि ये उसके नीचे जा रहा है। दोनों को आपको आइस रखनी है। बैंक निफ्टी सेम। यहाँ पे भी 49 आ गया, 50 का रेंज है, मिड रेंज तोड़ दिया। इसके नीचे आ गई ये दोनों कैंडल्स के लो को, इसने ब्रेक कर दिया तो और मोमेंटम मिलेगा नीचे का। करंटली 850 पे ट्रेड कर रही है बैंक निफ्टी। यहाँ पे भी वही था, ऊपर तो गई, टिकी नहीं, नीचे आई तो आपको एक बार ये सपोर्ट जो उसकी ऊपर से नीचे आ रही थी, सपोर्ट बनी थी 962 की, उसको तोड़ दिया, तो आपको शॉर्ट जाना है, और आपका स्टॉप लॉस रहेगा इसके ऊपर का, यहाँ पे। 834, निफ्टी 508, 507, सेम रेंज। बैटरी मिल रही है 5 मिनट में, नया कैंडल बन गया, न्यू कैंडल फॉर्मेशन हो रही है, रेड से हुई थी अब ग्रीन हो रही है, फिर से रिवर्सल। बट ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, 15 मिनट में कुछ और ही दिखेगा आपको। 15 मिनट के हिसाब से ये कैंडल बंद होगी 3:15 बजे। तो अभी ये 5 मिनट वाली नई कैंडल क्रिएट हुई थी तब, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, पर ट्रेंड वही है। इसको भी देखते रहो आप। 49 से 50 तक गया तो ये रिवर्सल होगा, 49 से कंटिन्यू किया नीचे की तरफ 41 तक, तो आपको ये ऐसा वापस से नीचे दिखेगा। यहाँ पे इसकी पीक देखो कितनी बनाई थी इसने, ये वाली 50 के आसपास, ये 51 से 49, 3 पॉइंट्स में आपको इतना बड़ा गैप मिल गया। 822 बैंक निफ्टी। निफ्टी 500 तोड़ने वाली है अभी, देखो। ये लो, 500 टूट गया। अपनी सपोर्ट नेक्स्ट वाली क्या है, 460। ये 50 का रेंज, इसका 15 मिनट की कैंडल पर कैसे शार्पली नीचे आ रही है एकदम, देखो। निफ्टी 491, 490। ये 5 मिनट की नई कैंडल, और यहाँ पे क्रॉसओवर गेटिंग रेडी। ये आपका टारगेट आ रहा है बेरिश का, शॉर्ट सेल का। यहाँ पे देखो कितना लॉस किया आपने, हार्डली कुछ लॉस किया, और यहाँ पे गेन, अगर दूसरा ट्रेड ले लिया तो आपको जल्दी जल्दी स्विफ्टली, जैसे जैसे मोमेंटम आ रहा है, जैसे जैसे ट्रेंड चेंज हो रहा है, आपको भी चेंज होना है। आपको एकदम चिपक के नहीं रहना कि मैंने बुलिश ट्रेड लिया, लॉन्ग ट्रेड लिया, तो हमको उसी में रहना, उसी में फायदा लेना। नहीं, अगर वो कट रहा है तो आप, ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है तो आप भी अपना ट्रेड चेंज करो, और अकॉर्डिंग टू ट्रेंड आप ट्रेंड चलो, ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड लो, बिकॉज ट्रेंड इज फ्रेंड। छोटी सी गैप, और यहाँ पे भी हम देख सकते हैं छोटी सी गैप, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। आ गया टारगेट।
460 की लेवल यहाँ पे हमारी मार्क्ड है और 470 का 74 का लो अभी का 473। बाकी कितना रहा? 12-13 पॉइंट्स। टीएसएल मेंटेन करो, अभी रिवर्सल फटक से हो गया तो आपका वो प्रॉफिट अंदर आ जाएगा। ये होता है टीएसएल। देखो आया 74 से 87। ये इंडिकेटर अभी भी कुछ रिवर्सल दिखा नहीं रहा। ये 5 मिनट की निफ्टी की टाइम फ्रेम। बैंक निफ्टी फिर से चले, नीचे ही है। ये भी यहाँ पे नीचे ही है, कोई रिवर्सल की साइन नहीं। 618 का इसका रेंज सपोर्ट का, और अभी का लो 719। ये क्रॉसर हुआ, यहाँ पे आ गया तो हमें थोड़ा कॉशियस रहना है कि यहाँ से रिवर्सल ले सकती है, ये यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। अगर नहीं क्रॉसओवर बन के टिक गया, कैंडल फॉर्मेशन हो गई और नीचे इसने क्लोज दिया कैंडल ने, न्यू कैंडल ने, तो आपको लोग आप सोच लो कि और ट्रेंड जारी रहेगा, ये जो ट्रेंड चल रहा है। स्टॉप लॉस अगेन, फिर इसका रेंज, इसके ऊपर का छोटा सा रेंज, ये लो टच हो गया, क्रॉसओवर बनने स्टार्ट। मतलब ये देखो आ गई नई कैंडल 703। ये लाइव में आप देखो कैसे हो रहा है ट्रेड। ये क्रॉसओवर बन अभी यहाँ पे स्ट्रांग हो जाएगा, क्रॉसओवर बन के फाइनल हो जाएगा और ये इधर आ जाएगा, अगर ये ट्रेंड ऐसे कंटिन्यू रहा तो। 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। अभी तक अगर 15 मिनट में किया तो वो कैंडल पूरी नहीं हुई, कंटिन्यू नहीं की है। एक ही कैंडल देखो, जैसे यहाँ पे ऊपर गई थी वैसे ही ये नीचे आ गई, और यहाँ पे 15 मिनट पे ये क्रॉसओवर बना नहीं है और ट्रेंड का रिवर्सल भी कुछ दिखा नहीं रहा। ठीक है, कोई साइन नहीं है रिवर्सल की। 700 टूट गया। यहाँ पे कितना स्टॉप लॉस हिट हुआ था आपका? 30-40 पॉइंट्स का, और उसके बाद से आपको कितना मिला? आप हिसाब लगा लो। 80 पॉइंट भी अगर यहाँ पे गए आपके, अगर ऊपर से छोड़ा आपने यहाँ से नीचे से ऊपर गए और फिर वो लॉस यहाँ पे कटा, तो अगर एक तरह से ये देखो आपका हाई कितना था, 45 50 का हाई था। 50 के बाद यहाँ पे 80-100 पॉइंट हुआ, जबकि होना नहीं चाहिए था, बट लेट्स कंसीडर कि आपका 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हुआ यहाँ पे। 50 के बाद आप देखो यहाँ से अगर आप नीचे आए आप, तो 950 से लेके 680 तो आ ही चुके हैं, 650 कंसीडर करेंगे तो 300 पॉइंट का आपको यहाँ पे गेन मिल गया। तो एक ट्रेड लॉस तो दूसरा ट्रेड गेन वाला मिला, और उसने लॉस को पूरी तरह से कवर कर लिया। यहाँ पे क्रॉसओवर अभी तक टच हुआ है, फॉर्मेशन नहीं हुई इसकी, और ये यहाँ पे आएगा तो ये क्रॉस बन जाएगा यहाँ पे होपफुली। 15 मिनट पे देख लो आप, अभी अभी भी कैंडल पूरी नहीं हुई इसकी, 3 मिनट बाकी है, 2.5 मिनट, और इसने अपना दिखा दिया रुख। लो 681 और सपोर्ट 620 की। और बैंक निफ्टी में 30-40 पॉइंट्स तो बहुत छोटी है रेंज, आपको पता है बहुत फास्ट होता है। निफ्टी में देख लो फिर से, आ गई, टच हो गई अपने टारगेट। ठीक है, 5 मिनट पे देख लो, ये टारगेट ये टच, दोनों ने काम किया। ठीक है, यहाँ पे आपको अगर नुकसान भी हुआ 30-40 पॉइंट का, 30 पॉइंट का, तो यहाँ पे आपको गेन मिल गया 100 से ज्यादा पॉइंट्स का।
ये क्रॉसओवर टिकने की कोशिश कर रहा है, क्रॉसओवर बन गया और यहाँ पे नई कैंडल भी फॉर्म हो रही है 5 मिनट पे, वो नीचे जा रही है होपफुली। ये दिख रहा है यहाँ पे हमें, देखो क्रॉसओवर बन गया, ग्रीन नीचे आ गया, रेड भी ऊपर जाने की कोशिश कर रही है यहाँ पे क्रॉसओवर के बाद। अगर इसके नीचे टिका, ये क्लोज किया कैंडल, तो फिर समझ लो कि ट्रेंड नीचे का है, क्योंकि यहाँ पे भी इंडिकेशन वही मिल रही है हमें। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम, और लेट्स कन्वर्ट टू 15 मिनट टाइम फ्रेम, एक ही कैंडल, हिसाब क्लियर ऊपर नीचे। यहाँ पे बड़ी गैप, बट स्टिल 15 मिनट का है टाइम फ्रेम, और यहाँ पे देखो आप उसका बेंड रेशियो देखो, शार्प बेंड रेशियो है, और कोई रिवर्सल की साइन नहीं। सपोर्ट लेवल 460 की टच हो गया, 460। अब इसके नीचे जब जाएगी तब फ्रेश वीकनेस। ये न्यू कैंडल 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, अभी तक टूटा नहीं ये सपोर्ट लेवल। क्रॉसओवर बन चुका है, स्ट्रॉन्ग क्रॉसओवर यहाँ पे बना है, बट ये भी हमें इंडिकेशन दे रहा है कि शॉर्ट नहीं करना अभी, एटलीस्ट अभी के लिए, क्योंकि सपोर्ट पे है। ये सपोर्ट टूट गई, अभी टूट रही है, हो गया, कंटिन्यू कर सकते हैं हम अपना शॉर्ट, शॉर्ट पोजीशन को कंटिन्यू होल्ड कर सकते हैं। देखो शार्पली आ रहा है नीचे। अब यहाँ पे गेम है एक कैच, कि इतना बड़ा रेंज है तो कहाँ पे कवर करना है ये शॉट को, वो ये इंडिकेटर बताएगा हमें कि कहाँ कवर करना है। करंटली ये ग्रीन जो इंडिकेटर है, लाइन है जो हमारी, वो 46 पे है, ये 40 के आसपास आई, तो जहाँ पे ये नीचे आया वो हमें देखना है। इस रेंज में कहीं भी आया तो हमें वो उसको कवर कर लेना है शॉट को, और वैसे भी टाइम पूरा होने वाला है अभी। इस ट्रेड को लेके नहीं जाना, क्योंकि आज रात को शाम को यहाँ का क्या उसमें चेंजेस आ सकते हैं, या क्या उसमें अपडेट्स होंगे वॉर जोन में, उस हिसाब से फिर ये कल रिएक्ट करेगा ओपनिंग टाइम पर। तो इसीलिए ना शॉर्ट ना लॉन्ग, न्यूट्रल, नो पोजीशन इज बेस्ट पोजीशन। ये देखो टूट नहीं रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे भी ये गैप कम हो गई, जो गैप थी वो कम हो गई देखो, और ये ग्रीन अप मुंह दिखा रहा है। सेम यहाँ पे सपोर्ट के आसपास, और टूटा नहीं वहीं पे रेंज में। क्लोजिंग टाइम में अभी कुछ भी नहीं करना, बस हो गया जो करना था, ये ट्रेड मिल गया यहाँ से यहाँ तक। रिवर्सल दिखा रहा है अभी क्लोजिंग पर, थोड़ा मिस गाइड करने के लिए कि कोई लॉन्ग जाए कोई शॉर्ट जाए। बैंक निफ्टी में भी सेम 15 मिनट कैंडल पर, और 5 मिनट पर वही हाल।
एक ग्रीन बना के फिर से रेड। क्रॉसओवर का जो ये डेप्थ था, वाइड जो वाइडनिंग गैप था वो कम हो गया बैंक निफ्टी में भी, और निफ्टी में भी चेक कर लेते हैं। ये देखो यहाँ पे भी सेम है कि कम हो गया। यहाँ पे दिख रहा है कि ये कुछ मूव नहीं आ रहा फिलहाल। न्यूट्रल जोन, मेक और ब्रेक, सपोर्ट रेसिस्टेंस एक ही जगह पर। चलिए क्लोज करते हैं आज के लिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। गॉड ब्लेस।